Hello everyone, and today I am going to start class 10th English poem number 1, that is Dust of Snow, that is written by Robert Frost, a very famous poet. Written by Robert Frost. So let's start from the summary of the poem. First we will read the summary of the poem and then we will continue with line to line explanation of the poem along with stanza question answers. So let's start the summary. The poem describes a very simple happening in very simple words. जो पोएम है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? एक सिंपल हैपनिंग को, एक साधारण सी घटना को उसका प्रदर्शन कर रही है, एक साधारण सी घटना का बहुत ही साधारण शब्दों में। ये हमें बताती है पोएम, इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ लार्जर सिग्निफिकेंस। तो ये पोएम हमें बताती है कि कई बार होता है कि एक स्मॉल इंसिडेंट जो एक छोटा सा इंसिडेंट है वो हमारे लिए बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस का हो सकता है। द पोएट इज लिटिल अपसेट वाइल सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर पोएट हमारा कहाँ बैठा है? हेमलॉक ट्री के पास। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री and the fine particles of snow from the tree fall upon the poet। तो सडनली अचानक क्या होता है? एक क्रो आता है तो वो क्या करता है? पोएट के ऊपर थोड़ी सी स्नो गिरा देता है। तो इससे क्या चेंज आता है पोएट में? पहले पोएट का मूड बहुत बुरा था, अनप्लेजेंट मूड था। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच of snow changes the poet's mood from sad to happy and he start feeling refreshed। तो जैसे ही उस क्रो ने पोएट के ऊपर स्नो गिराई तो सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ दैट स्नो चेंजेस पोएट्स मूड। पोएट का मूड सैड से हैप्पी में बदल दिया और पोएट को रिफ्रेश फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा। In this way, a simple moment proved to be a very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted or ended in regret। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस तरीके से जो सिंपल मोमेंट है वो पोएट के लिए बहुत जरूरतमंद, मतलब बहुत फायदे की हुई और इसने क्या किया? पोएट का सारा दिन बचा लिया ताकि वो वेस्ट ना हो। द ब्लैक क्रो इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। जो हमारा ब्लैक क्रो है वो कॉमनली डेथ एंड फियर का सिंबल है। बट यहाँ पर पोएट का मूड ही क्रो ने चेंज किया क्योंकि उसने उसके ऊपर स्नो गिराई। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये डेथ और फियर का सिंबल नहीं होते और ये हमारे अंधविश्वास हैं। these are superstitions। So let's start from the stanza। Read the following stanzas and answer the given question। First we will read the stanza। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्या लिखा है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि किस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट गिराई जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। एंड हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ? The poet is upset and sitting under the hemlock tree. Suddenly a crow sitting on the tree shakes the tree and fine particle of snow from tree falls on the poet। तो क्या होता है? पोएट बहुत अपसेट होता है और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा होता है, उसका मूड बहुत अनप्लेजेंट होता है। तो सडनली अचानक क्या होता है कि एक क्रो आता है, वो ट्री पर बैठता है या बैठा हुआ है। ये हमें बता नहीं रखा पोएम में कि क्रो की स्पेसिफिक क्या पोजीशन थी। ओके, सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। तो जो क्रो ट्री से थोड़ी सी स्नो पोएट के ऊपर गिरा देता है और इससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है और जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। Now talking about the question answers of this stanza,
वेयर इज द पोएट सिटिंग प्रेजेंटली? पोएट कहाँ बैठा है? द पोएट इज सिटिंग समवेयर अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, वो हमें पता है। नेक्स्ट इज हाउ इज द पोएट फीलिंग प्रेजेंटली? तो पोएट अब कैसा फील कर रहा है? स्नो गिरने से पहले पोएट कैसा फील कर रहा है? ही इज फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड। बहुत सैड फील कर रहा है। अगर आप लिखेंगे ना ही इज फीलिंग सैड तो वो भी चलेगा, नो नीड टू राइट डिजेक्टेड। वट डू यू नो अबाउट द वेदर आउट देयर? तो वहां पर वेदर कैसा था? वहां पर क्या हुआ कि स्नो गिराई क्रो ने पोएट के ऊपर, तो इसका मतलब कौन सा वेदर है? कोल्ड वेदर है। इट इज क्वाइट कोल्ड नेचुरली एज द स्नो हैज कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग आउट देयर। तो ये कोल्ड वेदर है क्योंकि वहां पर हर जगह स्नो से ढकी हुई है। What kind of tree is hemlock? It is a kind of poisonous and toxic palm tree. तो ये क्या है? एक तरह का बहुत जहरीला और टॉक्सिक ट्री है, पाम ट्री है। How does dust of snow affect the poet? जो dust of snow क्रो ने पोएट के ऊपर गिराई, तो उस स्नो का पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? पोएट स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश। द पोएट फील्स रिफ्रेश्ड इज द आंसर्स। गिव द राइम स्कीम यूज्ड इन द अबव स्टैंजा। राइम स्कीम की बात करें, सो लेट्स चेक द राइम स्कीम। द वे अ क्रो ए शूक डाउन ऑन मी बी। क्रो और मी मैच नहीं करते, क्रो स्नो मैच करते हैं, मी ट्री मैच करते हैं। सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? दैट इज ए बी ए बी। ए बी ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। द कंपोजर ऑफ दीज लाइन्स इज, मतलब कंपोजर राइटर कौन है इस लाइन्स का? दैट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। वेयर वाज द पोएट? पोएट कहाँ बैठा था? सिटिंग अंडर अ ट्री के नीचे बैठा था। ओके, नाउ व्हाट हैज द क्रो डन? क्रो ने क्या किया? It has thrown dust on the poet, it has shaken the tree, it has shaken off some snow on the poet, it has dropped a fruit on the poet. क्या आंसर है? सी, क्योंकि क्रो ने थोड़ी सी स्नो पोएट के ऊपर गिराई थी। Let's study second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो क्या कह रहे हैं पोएट कि वो इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए, उनका जो मूड था वो चेंज हो गया सैड टू हैप्पी, और इससे उनका डे का कुछ जो पार्ट बचा था वो सेव हो गया। और रियूड मतलब फेल्ट सैड अबाउट, और पोएट को उसके बारे में, डे के बारे में सैड नहीं फील करना पड़ेगा बाद में, और पोएट का सारा दिन रेग्रेट में नहीं जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? पोएट बहुत खुश हुए इससे, उनका मूड सैड टू हैप्पी चेंज हो गया, और वो कह रहे हैं कि इस स्नो ने मेरा सेव कर लिया है बाकी का बचा हुआ दिन। ओके, नाउ what is the meaning of this paragraph? We are going to learn the soft and cold touch of snow changes the poet's mood from sad to happy. तो जो soft and cold touch है स्नो का, उससे पोएट का मूड सैड से हैप्पी में चेंज हो जाता है। He starts feeling refreshed, वो क्या फील करने लगता है? रिफ्रेश्ड फील करने लगता है। In this way, a simple moment proves to be very significant and saves the poet's rest of day from being wasted and held in regret. तो क्या मतलब है कि इस प्रकार से एक सिंपल घटना ने, एक बहुत साधारण घटना पोएट के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई, बहुत बेनिफिशियल, और उनका जो क्या हुआ बाकी का दिन बच गया, खराब होने से सेव हो गया। Now the question answers. What had given the poet a change of mood? What had given the poet a change of mood? The falling of किसने पोएट का मूड चेंज कर दिया? Falling of soft particle of snow over his head from the hemlock tree by a crow. एक क्रो ने जब उनके ऊपर थोड़ी सी स्नो गिराई, उनसे उनका मूड चेंज हो गया। What had the poet thought of that day? पोएट ने पहले क्या सोच रखा था कि मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। He had thought that his day would be ruined due to its sadness or dejection of mood. Okay, dejection means sadness of mood. How was the rest of the day saved for the poet?
It was saved. Rest of the day कैसे save हुआ poet के लिए? It was saved as the crow movement dropped some particle of snow over the poet head and his mood was refreshed. कैसे save हुआ कि crow की movement ने poet के ऊपर कुछ particles of snow गिरा दिए जिससे कि उनका mood refreshed हो गया और ऐसे उनका rest of the day save हो गया. What does the word rude suggest? Rude word क्या suggest करता है? It suggests that the poet's day was going to be full of regret for some reasons. मतलब बहुत सैडनेस में बीतने वाला था उनका दिन. rude word का मीनिंग है. The poet had been feeling very happy. क्या सब पहले क्या फील कर रहे थे? Happy, excited, depressed, cheerful. क्या फील कर रहे थे? The poet was feeling very depressed. Poet was feeling very depressed. Now next question is the crow has changed the poet's mood by. Crow ने कैसे change किया? Shaking down the dust of snow. Third option. The poet is trying to suggest that. क्या poet suggest करना चाहता है? Small things bring big changes in life. Poet कहना चाहता है कि छोटी छोटी साधारण सी घटनाएं, small incidents can be proved. क्या प्रूव हो सकते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्रो और हेमलॉक ट्री डेथ और फियर के सिंबल हैं. किसके सिंबल हैं? And we must also give respect to these as we give to other birds and other trees. Thank you. Have a great day ahead. Here this video and the poem finishes. Ends. Okay, we will meet again in the next video. So please like, share and subscribe my channel. I hope you will do the same. Share my channel. ये आपका अपना ही चैनल है. Okay. Thank you. Have a great day ahead.